तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKM ऑल इन वन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा छोटा सा सेटअप है पॉडकास्ट के लिए। तो यहाँ से हम थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं। भाई है सौरभ कुमार, उसके बारे में कुछ आप लोग को बताते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो आइए सौरभ कुमार से मिलते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कैसा जर्नी रहा और कैसा लाइफ स्टाइल उसका रहा। आगे वीडियो में बने रहें, मिलते हैं सौरभ। पहले तो सौरभ जी, आपका स्वागत है हमारे पोस्टकार्ड में। थैंक यू अनिल जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमको ये बोलने का मौका दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो भी मेरा जर्नी रहा है जी, हम अपने बारे में बताने की पूरा कोशिश करेंगे और लाइफ के बारे में जो भी हुआ हो बताएंगे। तो सबसे पहले तो सौरभ जी अपने बारे में बताएं और हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। जी जी अनिल जी, मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ, मेरा प्रखंड हुआ, गांव का नाम बाथरपुर। हम एक मध्यम वर्ग के फैमिली से बिलोंग करते हैं जी, जो किसान है। और तो आपने जब जर्नी शुरू किया था वो कहाँ से, मतलब आपने शुरू किया? जी, पहले तो हम लोग गांव में ही रहते थे, फिर उसके बाद जो भी हुआ, एक हमारे शिवनारायणपुर से DAV जब न्यू स्टार्ट हुआ जी, उसके बाद वहां से एक हॉस्टल वाले, वेलफेयर हॉस्टल वाले आए थे अंकल जी, जो यहाँ पे सारे बच्चा लोग को अथी कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे कि एडमिशन लीजिए CBSE सब में। इसमें न्यू कल्चर था, उसमें अपने गांव के लिए न्यू कल्चर था। तो हम लोग को फिर यहाँ से ले गया से DAV वेलफेयर हॉस्टल। ओके, वहाँ हम लोग को 1 साल पहले तो प्रिपरेशन करवाया एग्जाम का। उसके बाद फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होता था DAV का जी, उसके बाद फिर हम लोग से दिलाया जी। फिर उसके बाद हम लोग पास हुए, फिर हम लोग का डायरेक्ट 4th में एडमिशन हुआ। एडमिशन लिया आपने। तो सौरभ जी 10th के बाद आपका स्टडी आगे का जर्नी क्या रहा? जी जी अनिल जी, 10th के बाद हम लोग फिर भागलपुर चले गए। वहाँ पे फिर न्यू हॉरिजन स्कूल में पहले एडमिशन कराए, वहाँ CBSE में न्यू हॉरिजन। फिर उसके बाद फिर वहाँ से पास आउट हुए। फिर उसके बाद फिर हम लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए, जेई एग्जाम। फिर जेई में दिए, फिर उसके बाद एडवांस दिए, फिर एडवांस में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। अच्छा, ठीक। फिर उसके बाद जो भी हुआ, उसके एंट्रेंस जेई के थ्रू से ही हम बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए, जिसका JEC किशनगंज मेरा कॉलेज का नाम है। फिर वहाँ एडमिशन लिए, 20 से 24 हम लोग का सेशन रहा। वहाँ से फिर ऐसा जर्नी रहा। फिर बीटेक करने के बाद कुछ 1-2 साल तैयारी कर रहे हैं अभी तक। देखिए अभी कुछ। तो जीवन में अब तक की सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा आपका? जी, जीवन में संघर्ष तो एक गांव वाला जो मध्यम वर्ग से फैमिली से जो आते हैं, उसका संघर्ष यही रहता है कि यहाँ से जो जा रहे हैं हम लोग गांव से जी, वहां जाके बाजार में या कोई भी मॉडर्न टाउन सिटी में वहां जाके अपना कल्चर कैसे ढाल पा रहे हैं, डर तो नहीं रहे हैं, उससे आप ओवरकम कर पा रहे हैं। बात सही है। वहां गए, आप डर से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, ये सब संघर्ष ओवरकम कर पाए। और अभी तक तो सीख ही रहे हैं, अभी तक तो पूरा अभी हम लोग का उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, अभी तक तो अभी सीखने का लर्निंग पीरियड है अभी हम लोग का भी। तो आपको डर, जब गांव से जब सब शहर गए तो उस समय आपको डर नहीं लग रहा था? जी जी अनिल जी, जब हम लोग बच्चे में जब हॉस्टल जब हम गए थे, उसमें मेरा उम्र 5 साल ही था। तो पहले तो हम जमालपुर में रहते थे, देहरादून रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, वहां रहते तो और छोटे थे हम, 2-3 साल के। मेरे भैया रहते थे 5 साल के थे, तो भैया के साथ रहते थे वहां पे। तो वहां पे पूरा तो फैमिली का तो याद आता ही था बचपन में। ऐसी कोई गलती है जिससे आपको बड़ी सीख मिली हो सौरभ जी? जी अनिल जी, कि जो हम 10th पास करने के बाद, बोर्ड पास करने के बाद, हम DC इसी का भी हम दिए थे एंट्रेंस एग्जाम, बिहार पॉलिटेक्निक का। तो उसमें हम लोग का फैमिली में जो मेरे बड़े पापा हुए इंजीनियर हैं, तो वो बोले कि ऐसा कुछ छोटा भी नहीं करना है, तो उसमें बीटेक का कल्चर था ज्यादा। तो हम उसमें DCSE में एडमिशन नहीं लिए, बिहार वाला। अच्छा, डिप्लोमा आप छोड़ के आप इसमें बिहार में आप जी। फिर उसके बाद हम बीटेक में लिए, तो फिर बीटेक वाला का भी कुछ नहीं दे रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अभी डिप्लोमा वाला का पूरा वैकेंसी आ रहा है। बिहार में तो डिप्लोमा का कुछ ज्यादा क्रेज है थोड़ा जी, और उससे सीख मिला कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी वैकेंसी आना है, अपना 1 सीट के लिए फाइट करना है, 1000 सीट के लिए ये नहीं कि
2000-3000 रहेगा, तब हम अपना एक सीट भी आएगा तो अपना फाइट करेंगे अपना। सौरभ जी, आप बिहार इंजीनियरिंग से आप इंजीनियरिंग किए हैं, तो आप उसमें क्या प्लेसमेंट का क्या ये प्रक्रिया है? जी अनिल जी, जब हम लोग का 20 से 24 सेशन था जी, कि 24 में तो आई थी, उतनी बड़ी बड़ी कंपनी तो नहीं आई थी, हाईटेक कंपनी सा, तो उतना लेवल का ज्यादा का पैकेज नहीं दे रही थी। जो भी दे रहा था कि शायद समथिंग ऐसे कि जो हम लोग का है सिविल फील्ड से है, तो अब दूसरे फील्ड में हम लोग को भेज रहा था, तो इसके कारण हम नहीं लिए, और पैकेज भी उतना बढ़िया था ही नहीं बिहार कि में 2,80,000 ये सब क्या बिहार में, उतना कोई बड़ी कंपनी नहीं, सब तो आती नहीं है, बढ़िया बढ़िया कॉलेज सब में मैक्सिमम जो बिहार इंजीनियरिंग में 7 से 8 लाख हाईएस्ट पैकेज जाता है, उससे ज्यादा तो देता ही नहीं है, और कंपनी भी नहीं आती है। तो ये सरकार को कुछ सोचनी चाहिए इसकी, उसके बारे में। जी जी, बिल्कुल सोचनी चाहिए कि और कंपनी को लाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को पैकेज दिलाना चाहिए, कॉलेज से हो जाएगा तो उतना टेंशन नहीं होता है। सौरभ जी, आप कठिन समय में खुद को कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? जी हाँ नितिन, कठिन समय में मोटिवेट अपने आप को कोई भी कार्य में बिजी कर देते हैं, जैसे कि कोई भी कठिन समय आता है तो अपने आप को शेड्यूल इतना बिजी कर दीजिए कि वो लगेगा ही कि कठिन पीरियड है, चाहे समथिंग, चाहे कोई भी दिक्कत हो, या घर का दिक्कत हो, या किसी चीज का दिक्कत हो, अपने आप को इतना स्टडी में उलझा दीजिए, चाहे अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें उलझा दीजिए कितना। तो नहीं, जब आप बीटेक जब कर रहे थे तो उस समय का आप उस समय कुछ तो कठिन वो आया होगा उस समय जब बीटेक कर रहे थे? जी जी, हम लोग के लिए तो न्यू एक्सपीरियंस था जी, कि जब गए तो वहाँ कॉलेज में, तो फिर वहाँ पे न्यू न्यू में गए तो रैगिंग वाला कल्चर था, हम लोग ऐसा फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, ऐसा कोई हम लोग को बताया भी नहीं था ऐसा होता है कॉलेज में, ऐसा अब तो पहले तो आप यहाँ एक तो आप छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, आपको इंजीनियरिंग आप गया करने के लिए, आपको तो पता नहीं होगा कि रैगिंग भी होता है कॉलेज में, तो आप वहाँ कैसे फेस किए आप वहाँ? जी, तो उस समय जो था हम लोग का रैगिंग का कल्चर धीरे धीरे अब बिहार में खत्म हो रहा है जी। क्या एंटी रैगिंग पहले हम लोग के साथ फॉर्म भराया गया था एडमिशन टाइम में भी, कि तब पर भी एक इंट्रो और समथिंग ऐसे कुछ करवाते हैं सीनियर, वो रैगिंग नहीं कर सकते हैं, आप उससे भूलिएगा मिलिएगा, आपका ही बेनिफिट होगा। हाँ। सीनियर से जितना आप मिल के रहिएगा, आपको एक्सपीरियंस अपना साझा करेंगे, आगे कैसे क्या करना है, क्योंकि आप भी कुछ साल के बाद आप भी सीनियर रहिए, जब आपका भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करने लगता है, इसीलिए रैगिंग होना भी जरूरी है कि सीनियर को देखते हैं और जूनियर सब भी साइड से चले जाते हैं, कभी विश नहीं करते हैं। हाँ। ऐसा भी होता है, इसीलिए कि इंट्रो होता है तो आप इसको जानते हैं, ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये होना चाहिए कल्चर, और ज्यादा मास लेवल पे नहीं होना चाहिए कि कहीं पिटाई हो जाना चाहिए, कोई पनिशमेंट दे देना। पहले सुनते थे हम रैगिंग का 90 समय नहीं जी, कि रात भर मच्छरदानी लगवा के रखता था चारों कोना। अच्छा अच्छा, तो औसा हम लोग के समय में कुछ हुआ नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। आप ये इसके जैन जी को क्या, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं इस बीटेक के? जैन जी देखिए, हम लोग भी अभी तो हम लोग क्योंकि रिजल्ट आया हुआ है, डिप्लोमा सबका रिजल्ट आया हुआ है, वो आपको देखिए पता चल ही रहा होगा, तो सभी बच्चे लोग एडमिशन कराने गए हैं, तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आप क्या बोलना चाहते हैं बच्चे को? कि जैन जी को हम यही कहेंगे कि अपना ज्यादा अपना ग्रुपिज्म नहीं करना है कॉलेज में, अपना स्टडी फोकस रहना है, जो भी क्लास का और टीचर से बना के रखना है, कि ज्यादा नेतागिरी और छात्र नेता नहीं करना है कॉलेज में, अपना स्टडी पे फोकस करें, और वो सब में कोई बेनिफिट नहीं है कि जो अपना ज्यादा ये सबसे दूर रहिएगा, ज्यादा फायदा है। और कल्चरल में जितना भी स्पोर्ट या कल्चरल हो प्रोग्राम सब कॉलेज में, ये सब में पार्टिसिपेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, लाइफ है, फिर दोहरा के टर्न नहीं आता है। जैसे अभी हम लोग चले गया, फिर अभी हम लोग को लग रहा है कि अभी हम लोग नहीं किए, जितना किए उससे और थोड़ा ज्यादा करना था। तो अभी आपको सोच रहे कि क्यों ना हम पार्टिसिपेट किए थे, अभी आपको अफसोस हो रहा है थोड़ा? जी, अफसोस नहीं हो रहा है, हम तो किए ही थे। अच्छा, बहुत सारे और सब कोई चीज मतलब स्पोर्ट में कि, और जैसे हम लोग सोचते थे और अपने आप को जानता, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, ये सब भी हम लोग नहीं किए। आप शौक रखे हुए हैं, सिंगिंग डांसिंग का रखे हुए शौक? जी, हल्का फुल्का तो सबका रहता है, मुझे हल्का फुल्का तो सबका रहता है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सौरभ से गांव आए हुए हैं, तो कैसा रहा गांव का अनुभव, क्या है आपका? गांव आए हुए हैं मुझे पटना से, तो अभी हम आए हुए हैं कि वहां भी मन नहीं लग रहा था, स्ट्रेस हो गया था पूरा पढ़ाई करते करते, थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए हम गांव आए।
पर यहाँ भी आए तो हम देखें कि समस्या जो 20 साल से जो पंचायती राज चुनाव है, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ थोड़ा सा रोड बना है। रोड में भी बहुत सारा फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड ये हुआ है कि पानी इतना इतना ठौना ठौना बढ़ जाता है कि ये तो सभी गांव का ये समस्या है, पर इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए। जो गांव के प्रमुख होते हैं, मुखिया जी, ये सबको ध्यान देना चाहिए। और ठीक है, विकसित तो उतना नहीं कर पाए हैं। जैसे बिहार में देख रहे हैं, एक समस्तीपुर जिला जो वहाँ जो है जी है, एक मैम जो, उसका क्या नाम है, मेरा माइंड से थोड़ा स्लिप कर गया है कि, लेकिन वो देखिए वो कितना विकसित किए हैं अपने गांव में। कई पार्क बना दिए, थोड़ा सा मॉडर्न हार्ट का डेवलपमेंट किए, कैमरा सब चौक पे लगवाए, सारे चौक पे नाला बनवाए, रोड बनवाए। ये सब तो होना चाहिए गांव, ये हर गांव में होना चाहिए। जी होना चाहिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है अपना। जो जब समस्तीपुर के मुखिया जी मैडम कर सकती हैं, तो सभी गांव के क्यों नहीं मुखिया जी ये कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और जितना डेवलपमेंट करेंगे, फिर वोट देने टाइम तो उसको मांगना नहीं पड़ेगा, खुद जनता अपने आप देंगे। ये मुखिया जी ऐसा काम किए हैं, विकसित बढ़िया काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक देगा जी। जनता ऐसा कोई मूर्ख नहीं है और पागल भी नहीं है कि नहीं देगा, जो अच्छा काम करेगा। तो सौरभ जी, आप बीटेक कंप्लीट होने के बाद अभी आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? जी नहीं, बीटेक करने के बाद हम लोग तो पहले एजे का मेनली फोकस, जो बीटेक करता है उसका गेट का प्रिपरेशन करता है। तो अभी तो हम लोग का गेट का कर रहे हैं। पिछले बार दिए थे तो उतना अच्छा स्कोर कार्ड नहीं आ पाया था मेरा। तो अभी हम लोग एजेई का तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, जेई का तो एसएससी जेई तो हर साल आता है, प्री होता है, पर मेंस में कुछ नंबर से छूट जा रहा है। तो अभी जो एई का जो 2025 में एग्जाम हुआ बिहार में, बहुत साल के बाद वैकेंसी भी आई, तो अभी तक देखिए नहीं जी, एक साल होने वाला है। बिहार में ये वैकेंसी का बहुत लेट चलती है। ये समस्या देखिए, वैकेंसी आता है, पहले उस वैकेंसी के लिए आप पूरा आंदोलन कीजिए, फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए आप आंदोलन कीजिए। बिहार में ये पेपर लीक के बारे में आपको क्या समस्या बता सकते हैं? पेपर लीक के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकते हैं। जिसका पापा इंजीनियर है उसी का बेटा इंजीनियर बनेगा, जिसके पास पैसा है वही। किसान का बेटा कहाँ क्या? किसान का बेटा तो मेनली फोकस है, वो लोग तो किसान करेगा ही। वो क्यों? किसान का बेटा पढ़ने का, उसे पढ़ने का हक नहीं है? देखिए अनिल जी, किसान का बेटा को पढ़ने का हक तो है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है, उतना पैसा दे ही नहीं पाएगा। किसान फैमिली से जो रहेगा बच्चा, जहाँ पेपर लीक हो जा रहा है 50-60 लाख रुपया, वो तो अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं किसान वाला, फैमिली वाला, कि वो उतना पैसा दे ही नहीं पाएगा और नहीं बन पाएगा। तो सौरभ जी, इसके बारे में बताएं कि जो वैकेंसी जो आती है 2 साल 1 साल लेट आती है, और बच्चे का जैसे उम्र सीमा होती है जैसे 28 वर्ष, और जैसे 25 में वैकेंसी आई थी और एग्जाम 26 में हो, उसके बाद फिर नया वैकेंसी आएगी, उस सब बच्चे का तो उम्र डेट मतलब कि खत्म हो रहा है। तो उसके बारे में आपको क्या सोच ये है आपका? जी अनिल जी, इसके बारे में मेरा सोचना है, जैसे 25 के बाद एग्जांपल जो थी, 25 में जैसे वैकेंसी दिया, जहाँ वैकेंसी में नोटिफिकेशन में जहाँ दिया हुआ 25 में एग्जाम लेंगे और 25 में रिजल्ट जारी करेंगे, तो उसका तो डेट एक्सटेंड करना चाहिए। जितना साल का लेट एग्जाम हो रहा है, जहाँ मान के चलिए 25 का दिए वैकेंसी, 27 में एग्जाम ले रहे हैं, उसका 2 साल एक्सटेंड करना चाहिए। जैसे कि उसका 28 साल हो रहा है, 30 साल तक उसको भरने देना चाहिए था, जितना उम्र सीमा होता है। और ये सब तो होना ही चाहिए। क्यों अनिल जी, आप अपने पॉडकास्ट में हमको बुलाएं और मौका दिए, अपने बारे में हमको बताने का मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप हमको बुलाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सौरभ जी आने के लिए हमारे पोस्टकार्ड में। थैंक यू।